नमस्कार, खबरदार एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं हर्षी गोड। आइए हम बात करते हैं नागौर जिले के मेड़ता सिटी अकेले ए गांव के पीड़ित परिवार जो प्रशासन और रेवेन्यू बोर्ड के चक्कर काटते काटते थक चुके हैं, लेकिन अधिकारी के जू तक नहीं रेंग रही है। ऐसा ही एक प्रकरण पाचाराम जाट और उनकी 90 वर्षीय मां का सामने आया है। पाचाराम जाट और उनकी 90 वर्षीय मां ने डिप्टी सीएम से लगा के अधिकारियों की खूब गुहार लगाई, लेकिन निचले स्तर पर बैठे अधिकारियों के कानों तले जू तक नहीं रह रही है। आज जयपुर के सरकार के रिमोट कंट्रोल सचिवालय में अधिकारियों से मिले हैं पाचाराम जाट नागौर के। इनसे पूछते हैं क्या रहा और किस विषय को लेकर इनकी मुलाकात हुई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पांचाराम है, गांव अकेली है, तहसील मेड़ता सिटी है, जिला नागौर है। आज आप जो जयपुर आए हैं किस बात को लेकर आए हैं, क्या मामला, किससे मिले? मेरा ये मामला है कि मेरी माँ के खदारी जमीन है 19/17/02, जिनका 16 तारीख को बिना नोटिस दिए 16 मार्च 2022 की घटना है। तहसीलदार भागीरथ चौधरी ने सरपंच अशोक गोलिया से मिली भगत करके पैसा लेके और बिना सीमा ज्ञान बिना नाप तोप के खदारी जमीन की 500 फुट लंबी खेत की पाल को तोड़ दिया, अंदर जीरे की फसल का नुकसान कर दिया। और उन्होंने बोला कि आपका 3 बीघे का अतिक्रमण है। तो मेरी लड़ाई आई है कि अगर मेरा 3 बीघा का अतिक्रमण है तो श्रीमान जी सीमा ज्ञान करके मेरा अतिक्रमण कागजाम साबित करो। बिना नाप तो बिना जानकारी अपने पद का दुरुपयोग करते हुए तहसीलदार भागीरथ चौधरी ने 254 और 55 खातारों से पैसे लेके और मेरी माँ की और मेरे खुद की खातादारी जमीन की पाली पाड़ दी, 10 खेजड़ी के बक्स उगाड़ दिए। और वो जमीन आज 2 साल से छुटेड़ी पड़ी है, जिन पर मेरे फसल बोने से वंचित रह गया। एक तो मेरे फसल का नुकसान, मतलब मेरा गांव है 600 घरों की बस्ती, उनमें से 16/3/2022 की घटना है। 205 में मेरे आसपास लोगों के मकान और बाड़े बने हुए, उनमें मेरी माँ का कच्चा मकान बना था, जिसमें बाड़े में मेरे पट्टियां थी, पत्थर थे, चदर थे और तारू में तारबंदी की। वो सारा सामान लिया, सामान बेच दिया। मौके की भ्रद रिपोर्ट में केवल मात्र 5 टोली पत्थर और 100 पुड़ा चारा लिख गया, उनमें से महिपाल पूसाराम का बेड़ा लिख दिया, जबकि उनका मौके पर आज तक मकान बने हुए हैं। मेरी लड़ाई ये है कि तहसीलदार भागीरथ चौधरी की साफ रिपोर्ट बोल रही है कि 211 रास्ते पर स्थानीय ग्राम पंचायत की उपसमिति में 1/12/2021 को गठित टीम द्वारा सीमा ज्ञान करके मुंडे कायम करके रास्ते की भूमि से अतिक्रमण हटाई दिया। 1/12/2001 तो 21 को अतिक्रमण हटाई दियो। जबकि मेरी लड़ाई है कि ये सीमा ज्ञान की रिपोर्ट है कहाँ? अभी तक कोई कार्यालय में सीमा ज्ञान की रिपोर्ट नहीं है। इनकी एक रिपोर्ट ये बोलती है कि 211, 254, 55 का सीमा ज्ञान पूर्व में तहसीलदार कार्यालय द्वारा राजस्व टीम गठित करके 19/11/2000 को ही अतिक्रमण हटा दिया, चिन्ह अंकित कर दिया। तो इन्होंने ये दोनों रिपोर्ट है कि तो 16/3/2022 को मेरा अतिक्रमण कहाँ बच गया। और नरेगा से जनवरी महीने वहां पर रोड बनाई दी, सरमन ने पैसे उठा लिए, जबकि आज तक धरातल पर ना तो कोई रोड बनी हुई है। और 254-55 खेतरों के आज तक मौके पर सौंफ की फसल पाई हुई है, जीरे की फसल हो रहा है लगातार। और मेरे खातारी जमीन की पाड़ के और मेरे गांव में मुझे बदनाम कर रहा है। मैं किसी की शिकायत करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं मुझे न्याय के लिए आया हूँ कि आपने वहाँ नागौर में जब उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी पहुंची थी और आपने वहाँ के कलेक्टर या स्थानीय अधिकारियों के पास भी इसकी शिकायत करी थी, उससे क्या राहत मिली, कुछ मिली? मुझे सीएम साहब से मिलने से एक राहत हुई कि सेटलमेंट टीम जरूर मौके पर आई थी, लेकिन उनकी ना तो मुझे आज तक कोई सीमा ज्ञान की रिपोर्ट दी गई है। अजमेर वाला कहते हैं मेड़ता जमा करा दी, मेड़ता वाला कहते हैं मेरे पास अभी तक आई हुई नहीं है। ठीक है, ना तो कोई सीमा ज्ञान की रिपोर्ट दी हुई, ना कोई धरातल पर मेरे को नाप तो बताया कि आपका खेत का यहाँ पर आता है। ठीक है, मेरी लड़ाई आई है कि मेरा अतिक्रमण ही नहीं था, बिना नोटिस दिए। तहसीलदार को तो मालूम ही नहीं है कि अतिक्रमण है की जगह, क्योंकि वो तो पैसे खा लिए और पैसे खा करके मुझे बर्बाद कर दिया। मेरे जो महिपाल पूसाराम के वो अरबपति लोग हैं, उनका 905 में मकान बने हुए हैं। मेरी लड़ाई हुई है कि सभी जो 905 में व्यक्तियों के मकान और बाड़े बने हुए हैं, उनको सबको नियमन करके आबादी सेक्टर में डाल के पट्टे दिलवा दो। ठीक है, क्योंकि वो जमीन है शिवाचक, ना तो कोई गौचर है, ना कोई पड़त है, ना कोई अंगोर है, ऐसी कोई श्रेणी में आती नहीं है। ठीक है,
तो ये शिवाचक है, इसको आबादी में ले लो और इसको पट्टा जारी कर दो सर। अभी अभी जो आप आज जो जयपुर में सचिवालय में जिस अधिकारी से मिले हैं, उसने क्या आपको आश्वासन दिया और किन अधिकारी से? उन्होंने बिल्कुल आशीर्वाद दिया कि पंचाराम जी आप अपना न्याय मिलेगा, जरूर मिलेगा, आप थोड़ा समय का इंतजार करो, ठीक है। और मैं यही चाहता हूँ कि मुझे बिना नाव चौक के मेरे खादारी जमीन की पाड़ पाड़ दी थी और नाव चौक 211 रास्ता पर पत्थर गड्डी करवाई जावे, चिन्ह अंकित करवाए जावे और मेरे खेत की पाड़ वापस दिलाई जावे और मेरा जितना नुकसान हुआ कि नुकसान की भरपाई उन दोषी कर्मचारियों से करवाई जावे जिन्होंने मेरे को बर्बाद कर दिया। 15 लाख रुपए इस केस में मुझे लगा दिया और बिना मेरी गलती, कोई नहीं मेरी गलती थी। अभी आपने सुना है पांचाराम जाट ने ये बताया है कि मेरी यदि सीमा ज्ञान हुआ है तो सीमा ज्ञान की रिपोर्ट कहाँ है, आसमान निकल गया या धरती खा गई। कैमरामैन आमिर उल हुसैन के साथ आरसी गोल्ड, खबरदार एक्सप्रेस, जयपुर। सभी भाइयों को राम राम। मैं मीडिया के माध्यम से आपको, मेरा नाम पांचाराम है, गांव अकेली है, तहसील मेड़ता सिटी, जिला नागौर है। मैं 2 साल से न्याय के लिए घूम रहा हूं। आज तक मेरे को मौके पर कोई न्याय नहीं मिला है। मेरी 2.5-3 बीघा खादारी ज़मीन छुड़ेड़ी पड़ी है 2 साल से। मेरी माँ का बना कच्चा मकान पार सामान ली जाए भेज दियो तहसीलदार सरपंच, आज तक मौके पर मेरे को सामान उपलब्ध पूरा नहीं दियो है माने। और गांव में अब लोगों को नोटिस दे 2 साल बाद में और अपना हमारे दुश्मन गांव में बनाया जावे। मैं सरकार से यही निवेदन करूं कि मैंने ना तो किसी व्यक्ति का नोटिस दिलवाया, नहीं मैंने किसी की शिकायत की है और मेरे गांव में सभी लोगों को जिनका कब्जा है उनको पट्टे दिलवाए जावे। और किसी व्यक्ति को मैं ना तो परेशान करने की शिकायत करी हूँ ना करूँ। इन लोगों का 254-55 आज तक मौके पर जो अतिक्रमण कर रखा है इनका भी अतिक्रमण नहीं हटाया, जबकि मेरे माँ के खादारी ज़मीन थी उनमें पहाड़ी पहाड़ दी गई, पेड़ पौधा पड़ा पड़ा, जीरारी फसल का नुकसान कर दिया। जबकि तहसीलदार की सारी रिपोर्ट देखो, आ रिपोर्ट कहे कि 1/12/2021 को टीम द्वारा सीमा ज्ञान करके मुंडे कायम करके 200 रास्ते की भूमि से अतिक्रमण हटा दिया। एक रिपोर्ट कहे कि 19/11/2000 देख लो, 19/11/2021 254-55 खातों का अतिक्रमण चिन्ह अंकित कर दिया। तो 16/3/2022 रो मारो अतिक्रमण कट बच्चों, जबकि इस 211 रास्ते पर देख लो सा अट रोड बता रही हो है, रोड बता रही है 1/12/2022 को रोड बतावे। आज तक मौका पर रोड नहीं बनी होड़ी है। ऐसा कागजात महीने खाली कार्रवाई होड़ी है तो रोड बनाई क्यों कि सरपंच तहसीलदार दोनों मिली भगत कर पैसा उठा लिया, परेशान मर्जे करे। धरातल पर कोई रोड नहीं है। 254-55 का आज तक अतिक्रमण कायम है। एसडीओ मेड़ता की रिपोर्ट से आप कर रही है और इन लोगों को 91 बनाई हुई है, जबकि देख लो सा इन लोगों की 91 बनी हुई है। ये सारा कागज रिया मेरे पास देख लो, महिपाल पूसाराम की 91 करोड़ी है। उन लोगों का आज तक मौके पर अतिक्रमण है ना। देखो ये ओ चुतरा राम लूम्बा राम रो देखो एक गेट में पत्थर गड्ढियोड़ो है, आज तक मौका पर है। एनो कोई अतिक्रमण नहीं हटाइड़ो ने के सूप कोई पे अतिक्रमण हटाई दियो। मेरा कोई 211 रास्ते पर नहीं तो अतिक्रमण था। मेरे दादा परदादा रात्रि पाड़ी दियोड़ी मैंने पहाड़ दी मारी। ओ ये कि अगर मेरा अतिक्रमण ही नहीं हो तो हमारी पहाड़ मैंने क्यों पाड़ी, क्यों हमारा 10 पेड़ पौधा पड़िया, क्यों हमारी खादारी जमीन आज छुड़ेड़ी पड़ी है। 16/3/2022 रो तहसीलदार जी भागीरथ चौधरी सरपंच अशोक गोलिया जी से मिली भगत करके मेरे माँ के खातेदारी जमीन 19/17/02 को बिनी नोटिस दिए खेत की पाल को तोड़ दिए और अंदर देख लो सा पेड़ पौधा पड़ा। आज तक मौका पर 2.5-3 बीघा जमीन महीने देख लो पेड़ पौधा पड़ा पड़ा है, खेड़िया पौधा पड़ा पड़ा। जब भी टाइम चोर जीरारी फसल ली, जीरारी फसल नुकसान कर दियो। माने दादा परदादा रात्रि या खेतरी पाड़ दियोड़ी भी पाल ने पाड़ दी भी 254 और 55 खेताला रो आज तक मौका मारते सूप और जीरारी फसल बयोड़ी है। एसडीएम मेड़तारी मौका रिपोर्ट बोल रही है और इनके 91 बनाई है, जबकि मौका पर आज तक कोई अतिक्रमण नहीं हटाया। 211 रास्ता पर इन लोगों का अतिक्रमण है और संपूर्ण गांव में
मेरे पास महिपाल पूसाराम जी का मकान बना हुआ है 905 में। मेरी माँ का 110 साल पुराना मेरा दादा परदादा धान निपटा करके ताली बनी हुई थी, जिसमें बाड़ा बनायोड़ा कच्चो मकान हो, सारो मकान पाड़ दी जाए, मानो सामान बेच दियो, आधो अधूरो सामान दियो है। आ लोग 10-15 दिनों माने परेशान कर रही है। तहसीलदार और सरपंच दोनों की मिली भगत से मेरे गांव में 60-70 लोगों को 91 का नोटिस दे और उनका मकान तोड़ने की धमकियां तो वो लोग दे रहा है, और मुझे कह रहा है कि पांचाराम नोटिस दे रहा है और बदनाम मन करे। मैं हाथ जोड़ विनती करूँ साहब, मैं किसी व्यक्ति की ना तो शिकायत करी, नहीं मैं किसी व्यक्ति का बाड़ा और मकान पड़वाना चाहता हूँ। मैं यही सरकार से लड़ रहा हूँ कि मेरा अतिक्रमण हाई नहीं तो मेरे गैर कानूनी बिना नोटिस दिए खेत की पाल तोड़ दी और मेरे संपूर्ण 600 करोड़ की बस्ती में मेरी माँ का बना मकान सारा सामान लूट ली जाए, सामान बेच दियो, आधो अधूरो मैंने सामान दियो है। मैंने न्याय चाहिए। मैंने ऐसो मैं किसी गांव के व्यक्ति का बाड़े का खेत का, और मैंने ना तो कोई रास्ता रोका है ना ही कोई अवरोध अतिक्रमण कर रखा है। तुम्हें मान ले बात इतनी है मत कोई को अरे बेटे बाबा कब्जा और कोई रे भाड़ा नामदार के लिए नहीं कब्जा और कोई रे क्योंकि वो सरपंच का रिश्ता है। कब्जा मारे का मेल बनाओ पूसाराम रामलाल पूसाराम दोनों 91 की कार्रवाई करी, केड़े अतिक्रमण हटाने का आदेश करवायो कोनी सरपंच निर्माण मारो करवाइयो। हां आदेश करियो। पटवारी जी में मौका रिपोर्ट मांगी, पटवारी जी मौका कोई आदेश माका घर को रात को नहीं कलेक्टर को कोई आदेश बात हम बोल दिए जो सब बाटा है, हाँ गेट है, समझ लो तुम। ये थारी पंचायत तो दूर नहीं जा रहा है। नहीं पंचायत में क्यों नहीं जाए, अधिकार थोड़े है। आप तहसील में ले जाओ, मैं छुट्टी दे रहा हूँ आपको। अरे बात सुनो तहसीलदार जी है, तहसीलदार जी को थाने ऑफिस में ले जाओ। पंचायत भी क्यों नहीं गो? नहीं साहब मैं आपको क्या करूँ, मैं आपको माना तो करूँ, मैं सब पंचायत में अरे सारी बात के लिए आपको अलग से एप्लीकेशन लगा देना, ये आपकी चीज आपको मिल जाए। साहब आपकी बात समझता हूँ, लेकिन नहीं तो कोई कलेक्टर ने आदेश किया था, ठीक है। अरे सर कौन आदेश बताओ, आदेश कॉपी आदेश नहीं है। अन्याय नहीं करो। मैं तो कहूँ मैं तो एक तरफ नाप कौन ले मुंडू नाप लो। मैं तो कह दो 5 कांकड़ ले कौन ले 5 कांकड़ी कोनी पाली सही कोनी। आप है ना मका नाप संतुष्ट नहीं हो था खादारी में नाप निकल जावे तो कोर्ट में चले करो। कोर्ट में तो करियो नहीं, मकान कोर्ट में माने कोनी नहीं क्या कोनी कहीं तहसीलदार जी खुद ने अर्जी दियोड़ी है, पूछो ने तहसीलदार जी का तहसीलदार जी कोई दूसरा देखो नहीं। ये आदेश करियो पटवारी जी पर ये 254 क्षेत्रों सीमा ज्ञात करके नाप दो दियो तो मौका रिपोर्ट एरिया पटवारी जी पूछो तहसील लेवा थाने कौन मिला तहसील बट एप्लीकेशन लगाओ बट 211 रास्ता जिनमें 19-1702 ये खसरा नंबर है मेरी माँ के खादारी जमीन और 19 है मेरे खादारी जमीन। ये ऊपरला मुंडा 50 से 55 फुट लगभग चौड़ा है, लेकिन ये लोग क्या करेंगे यहाँ से सीधा कर देता, जबकि नक्शा महीने ये 33 फुट है, कहीं 42 फुट है और रास्ते में बिल्कुल मोड़ दिख रही है। आप नक्शा देख लो साहब, मेरी मौका पर कोई गलती नहीं है। ये मेरे 5-4 मुंडे हैं, ये बराबर इनका नाम बैठता है और 254-55 खेत का मुंडा है। इन्होंने पहाड़ के तहसीलदार भागीरथ चौधरी ने पैसे खा करके इस मुंडे को भी आगे पाछा करवा दिया, जबकि इनका नाप क्यों नहीं होता कि मुंडों का मिलाप नहीं होता। अरे मुंडे का मिलाप नहीं इकट्ठे तो पैसा खा करके इनका मुंडा ही पहाड़ दिया, जबकि मेरा चारों मुंडा बराबर मिलता है। मेरी मौका पर धरातल पर कोई गलती नहीं है, मुझे बदनाम किया जा रहा है, मुझे बुंडा लगाया जा रहा है कि ये खेत वाला रास्ते पे से रोड नहीं निकालने देता, जबकि मैं ये कहता हूँ कि 211 रास्ते पे पत्थर गड्डी करके और रास्ता संपूर्ण बाहर निकाल के उस पर रोड बनवाई जाए। मेरे से कोई आपत्ति नहीं है इस मामले में।